हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो फादर किए अटंती। सठिक आंसर हो बी आर आंबेडकर। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर देखो एम एन रॉय। तो मन रखिए एम एन रॉय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने फास्ट आइडिया देते। तापर देखो सच्चिदानंद सिन्हा। तो मन रखिए सच्चिदानंद सिन्हा इंडिया फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थिले। तापर देखो बी एन राव। तो मन रखिए बी एन राव इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट चीफ एडवाइजर थिले। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप बाय कैबिनेट मिशन प्लान ऑन व्हिच डेट। तो को डेट रे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सेटअप कराइतला कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। तो सठिक आंसर हो 16 मे 1946 रे। ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर देखो 9 डिसेंबर 1946। तो मन रखिए 9 डिसेंबर 1946 रे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हेतिला। ओके। तापर देखो 11 डिसेंबर 1946। तो मन रखिए 11 डिसेंबर 1946 रे राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्ट हेतिले प्रेसिडेंट पाई। ओके। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु proposed the preamble before the drafting committee of the constitution of India। तो सठिक आंसर हो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज। तो फंडामेंटल राइट्स एवं माइनॉरिटीज कमिटी रो चेयरमैन किए थिले। सठिक आंसर हो सरदार पटेल। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर देखो जवाहरलाल नेहरू। तो मन रखिए जवाहरलाल नेहरू आपनकर यूनियन पावर कमिटी एवं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन थिले। तापर देखो बी आर आंबेडकर। तो मन रखिए बी आर आंबेडकर आपनकर ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले एवं राजेंद्र प्रसाद आपनकर स्ट्रिंग कमिटी रो चेयरमैन थिले। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हिच डेट। तो को डेट रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करथिले। सठिक आंसर हो 26 नवेम्बर 1949 ने। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टाइम डज इट टू टेक क्रिएट एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करने पाई टोटल केते टाइम लागिथिला। सठिक आंसर हो 2 वर्ष 11 मास एवं 18 दिन। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी शेड्यूल्स एंड पार्ट्स हैव इन आवर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में केतोटी शेड्यूल एवं केतोटी पार्ट रही। सठिक आंसर हो 12टी शेड्यूल एवं 25टी पार्ट रही। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। एवं मन रखिए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्वर 8टी शेड्यूल एवं 22टी पार्ट थिला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो प्रिएम्बल आइडियाटा इंडिया को कंट्री रू बोरो करछि। सठिक आंसर हो यूएस रु। ओके। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं यूएस रु इंडिया आउ कौन बोरो करछि। तो मन रखिए फंडामेंटल राइट। तापर देखो यूएसएसआर। तो यूएसएसआर रु इंडिया आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज एवं 5 ईयर प्लान। तापर यूके। तो यूके रु आपनकर सिंगल सिटीजनशिप बाइकैमरालिज्म सीएजी रिट्स। ओके। एगुड़ा सब इंडिया बोरो करछि। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो इमरजेंसी प्रोविजन टा इंडिया को कंट्री बोरो करछि। सठिक आंसर हो जर्मनी रु। ऑप्शन आईवी जो सठिक आंसर। एवं देखो ऑस्ट्रेलिया। तो मन ऑस्ट्रेलिया रु इंडिया होची आपनकर कॉन्करेंट लिस्ट बोरो करछि। तापर आयरलैंड। तो आयरलैंड रु होची आपनकर डीपीएसपी एवं प्रेसिडेंट इलेक्शन। तापर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रु इंडिया आपनकर अमेंडमेंट सिस्टम। ओके। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड्स सोशली सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड आवर प्रिएम्बल इन व्हिच ईयर। तो को ईयर रे आम प्रिएम्बल सोशली सेक्युलर एवं इंटीग्रिटी वर्ड ऐड कराइतला। सठिक आंसर हो 1976 रे। ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं को अमेंडमेंट द्वारा। तो मन रखिए 42nd अमेंडमेंट द्वारा। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which schedule contain list of states and union territories। तो को शेड्यूल स्टेट एवं यूनियन टेरिटोरीज विषय लिखाई। सठिक आंसर हो फर्स्ट शेड्यूल। ओके। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। एवं मन रखिए सेकेंड शेड्यूल आपनकर समस्त सैलरी विषय लिखाई। एवं थर्ड शेड्यूल आपनकर ओथ एवं अफर्मेशन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किए शपथ पाठ करांती? सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं प्रेसिडेंट क्या रेजिग्नेशन दियंती? तो मन रखिए भाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दियंती। तापर देखो प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवं भाइस प्रेसिडेंट आपंकर क्या शपथ ग्रहण करती? तो मन रखिए प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण करती एवं रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को ही दियंती। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया रो जेकोसी स्टेट रो गवर्नर को किए शपथ पाठ करांती? सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं गवर्नर क्या रेजिग्नेशन दियंती? तो मन रखिए प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन दियंती एवं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आपंकर क्या रेजिग्नेशन दियंती? तो हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आपंकर प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन दियंती, बट शपथ पाठ क्या करती? तो मतलब गवर्नर को शपथ पाठ करती। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टेक्स द ओथ ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन इंडिया। तो लोकसभा स्पीकर को किए शपथ पाठ करांती? सठिक आंसर हो नो ओथ। ओके, ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। कौन पे लोकसभा स्पीकर आप शपथ पाठ करती नहीं, बट रेजिग्नेशन क्या दियंती? तो मन रखिए डेप्यूटी स्पीकर को। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल अलोकेट सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इन राज्यसभा। तो राज्यसभा सीट आलोकेशन विषय कौ शेड्यूल लिखाई? सठिक आंसर हो 4th शेड्यूल। ओके, ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए 5th शेड्यूल आपंकर कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ ऑल स्टेट विषय लिखाई। एवं 6th शेड्यूल आपंकर ट्राइबल एरिया कंट्रोल विषय लिखाई कौ स्टेट रो? तो मन रखिए मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा एवं आसाम रो। ओके, तापर देखो 7th शेड्यूल। तो मन 7th शेड्यूल आपंकर स्टेट एवं सेंटर रो पावर एवं फंक्शन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल वाज एडेड इन द 73rd अमेंडमेंट 1992। तो कौ शेड्यूल को आपंकर 73rd अमेंडमेंट 1992 रे ऐड कराइला? सठिक आंसर हो 11 नंबर शेड्यूल। ऑप्शन आई भी जो सठिक आंसर। तापर देखो 9 नंबर। तो 9 नंबर शेड्यूल को केबे ऐड कराइला? तो मन रखिए आपंकर फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ऐड कराइला। एवं 10th नंबर शेड्यूल। तो 10th नंबर शेड्यूल को आपंकर 52nd अमेंडमेंट 1985 ऐड कराइला। तापर 12 नंबर शेड्यूल को आपंकर 74th अमेंडमेंट, ओके 74th अमेंडमेंट 1992 रे ऐड कराइला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शेड्यूल कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ। तो कौ शेड्यूल आपंकर एंटी डिफेक्शन लॉ विषय लिखाई? सठिक आंसर हो 10th शेड्यूल रे। ओके, ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। एवं 11th शेड्यूल आपंकर पंचायती राज सिस्टम विषय लिखाई एवं 12th शेड्यूल आपंकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड। तो कौ डिस्ट्रिक्ट रु फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम स्टार्ट होता? सठिक आंसर हो राजस्थान नागौर। ओके, ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो कौ आर्टिकल लिखाई इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट? सठिक आंसर हो आर्टिकल 1 रे। ओके, ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिटीजनशिप। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौ पार्ट रे सिटीजनशिप विषय लिखाई? सठिक आंसर हो पार्ट 2 रे। ओके, ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। एवं मन रखिए पार्ट 1 आपंकर यूनियन एवं टेरिटोरी विषय लिखाई एवं पार्ट 3 रे आपंकर फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटीजनशिप वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो सिटीजनशिप को कंट्री बोरो कराई? सठिक आंसर हो यूके। ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आम कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल केतोटी फंडामेंटल राइट्स रही? सठिक आंसर हो 6टी। ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तो सेगुड़ी कौन कौन? तो मन रखिए फर्स्ट हो राइट टू इक्वालिटी, तापर आसो आपंकर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज
तापर लास्ट हो आपनकर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 12 टू 35 कंटेन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 टू 35 जाए आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे लिखाई छी। सठिक आंसर हो पार्ट 3 रे, ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। एवं मन पार्ट 1 रे आपनकर आर्टिकल 1 रु 4 जाए लिखाई छी एवं पार्ट 2 रे आपनकर 5 रु 11 जाए लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो आर्टिकल 17 ने कौन लिखाई छी। सठिक आंसर हो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिबे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स विषय रे आपनकर आर्टिकल 18 ने लिखाई छी एवं इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय रे आपनकर आर्टिकल 14 ने लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो आर्टिकल 21 ने कौन लिखाई छी। सठिक आंसर हो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिबे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विषय रे आपनकर आर्टिकल 19 ने लिखाई छी एवं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस विषय रे आपनकर आर्टिकल आपनकर 22 रे लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which article added the 86th constitutional amendment act 2002 to our constitution। तो को आर्टिकल डा आपनकर 86 constitutional amendment act 2002 रे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइतला। सठिक आंसर हो आर्टिकल 21 ए को, ओके, ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। एवं ए आर्टिकल 21 ए रे कोन लिखाई छी तो माने 6 रु 14 वर्ष पिलांकर कंपलसरी एजुकेशन विषय लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 31 रिमूव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 31 को आमर फंडामेंटल राइट रु को अमेंडमेंट द्वारा रिमूव कर दिया। तो सठिक आंसर हो 44th अमेंडमेंट द्वारा, ओके, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं को ईयर रे तो मन रखिबे 1978 रे, ओके। एवं ए आपनकर आर्टिकल 31 ने कोन लिखाई छी तो मन रखिबे राइट टू प्रॉपर्टी विषय लिखाइतला, जोटा कि गोटे लीगल राइट ही छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी.आर. आंबेडकर। तो बी.आर. आंबेडकर को द्वारा को आर्टिकल को सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाउथला। सठिक आंसर हो आर्टिकल 32, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने टोटल केतोटी रीड्स रही। सठिक आंसर हो 5टी, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तो सेगुड़ी कौन कौन तो मन रखिए हेबस कॉर्पस, मांडामस, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन एवं सेट्यूटरी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे आपनकर डीपीएसपी विषय लिखाई छी। सठिक आंसर हो पार्ट 4 रे, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं पार्ट 3 रे आपनकर फंडामेंटल राइट्स विषय लिखाई छी एवं पार्ट 4 ए रे आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज विषय लिखाई छी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो डीपीएसपी आपनकर इंडिया को कंट्री रो बोरो करची। सठिक आंसर हो आयरलैंड रो, ओके, ऑप्शन 3 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइतला को अमेंडमेंट द्वारा। सठिक आंसर हो 42nd अमेंडमेंट द्वारा, ओके, ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं को ईयर तो मन रखिबे 1976 रे। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमिटी प्रपोज टू ऐड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो को कमिटी रो प्रपोजल द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइतला। सठिक आंसर हो स्वर्ण सिंह कमिटी, ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। एवं मन रखिबे बलवंत राव मेहता कमिटी द्वारा आपनकर 3 टायर पंचायत राज सिस्टम आस्थिला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच अमेंडमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो
तो कौ आमेंडमेंट द्वारा 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीजटा आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कराइला सठिक आंसर हो 86 आमेंडमेंट द्वारा ओके ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर एवं कौ ईयर तो मन रखिए 2002 रे तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आपनकर विलेज पंचायत विषय लिखा है सठिक आंसर हो आर्टिकल 40 रे ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं पंचायती राज विषय को आर्टिकल लिखा है तो मन रखिए आर्टिकल 243 रे तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनिमल हस्बेंड्री तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल एनिमल हस्बेंड्री विषय लिखा है सठिक आंसर हो आर्टिकल 48 रे ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 48 ए रे आपनकर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन विषय लिखा है ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो इंडिया रो फर्स्ट सिटीजन किए अटंती सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया रो प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ करांती सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल लिखा है कि इंडिया जने प्रेसिडेंट रहिबो बोली सठिक आंसर हो आर्टिकल 52 ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं आर्टिकल 53 रे आपनकर प्रेसिडेंट को पावर विषय लिखा है एवं आर्टिकल 54 रे प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय लिखा है तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को विषय लिखा है सठिक आंसर हो पार्ट 5 ऑप्शन आई भी हो सठिक आंसर तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया रो प्रेसिडेंट होगा मिनिमम केते एज हितो दरकार सठिक आंसर हो 35 ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री तो प्रेसिडेंट इलेक्शन डा इंडिया को कंट्री रो बोरो करची सठिक आंसर हो आयरलैंड ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट विषय लिखा है सठिक आंसर हो आर्टिकल 61 ने ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 60 रे आपन प्रेसिडेंट को शपथ पाठ विषय लिखा है एवं आर्टिकल 62 रे प्रेसिडेंट को वैकेंसी विषय लिखा है तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट caused by removal or death or resignation shall be filled within how many days तो जदि कौन सी कारणरू प्रेसिडेंट को डेथ हो जाउची किबा प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दउचंती ताले केते दिन मध्य रे आ जने प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट करा जियो दरकार सठिक आंसर हो 6 मंथ्स ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर एवं जेते दिन जाय आपनकर प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट हेई नाहंती तो सेते दिन जाय आपनकर वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे काम करिवे एवं ताको सैलरी भी प्रेसिडेंट को ही मिलबो तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस तो को प्रेसिडेंट ताको टर्म चलथिबा टाइम रे ऑफिस रे डेथ करियथले सठिक आंसर हो जाकिर हुसैन ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए जाकिर हुसैन इंडिया रो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मध्ये थिले एवं जेतेबेले आपनकर जाकिर हुसैन डेथ करियथले तो सेही टाइम रे आपनकर वाइस प्रेसिडेंट के थिले तो मन रखिए बीबी गिरी ओके तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द ओनली प्रेसिडेंट इलेक्टेड ट्वाइस इन इंडिया तो इंडिया रो को प्रेसिडेंट आपनकर दुई थरो इलेक्ट हेतिले प्रेसिडेंट पई सठिक आंसर हो राजेंद्र प्रसाद ओके ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं राजेंद्र प्रसाद इंडिया रो फर्स्ट प्रेसिडेंट मध्ये थिले तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल आपनकर नेशनल इमरजेंसी विषय लिखा है सठिक आंसर हो आर्टिकल 352 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 356 आपनकर
स्टेट इमरजेंसी विषय लिखाई और आपन प्रेसिडेंट रूल विषय लिखाई तापर आपन आर्टिकल 360 रे फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय लिखाई तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया तो इंडिया रो डिफेंस फोर्स रो सुप्रीम कमांडर किए अटंती सठिक आंसर है प्रेसिडेंट ऑप्शन 3 है सठिक आंसर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया रो वाइस प्रेसिडेंट हो पाई मिनिमम केते एज हिथियो दरकार सठिक आंसर है 35 ऑप्शन 2 है सठिक आंसर एवं मन रखिए इंडिया रो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एवं गवर्नर रो पाई मिनिमम 35 एज हिथियो दरकार तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन Which article in the Indian Constitution deals with the election of the Vice President of India? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन विषय लिखाई सठिक आंसर है आर्टिकल 66 ऑप्शन 3 है सठिक आंसर एवं वाइस प्रेसिडेंट को विषय को आर्टिकल लिखाई तो मन रखिए आर्टिकल 63 रे तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो इंडिया रो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट किए थिले सठिक आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑप्शन 2 है सठिक आंसर एवं आमर प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट किए अच्छा तो मन रखिए जगदीप धनकर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया तो इंडिया रे गवर्नमेंट रो हेड किए अटंती सठिक आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन 3 है सठिक आंसर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन Which article in the Indian Constitution deals with Prime Minister of India? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर को विषय लिखाई सठिक आंसर है आर्टिकल 75 रे ऑप्शन 2 है सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 76 रे अटॉर्नी जनरल को विषय लिखाई तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट करती सठिक आंसर है प्रेसिडेंट ऑप्शन 2 है सठिक आंसर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस सठिक आंसर है जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन 1 है सठिक आंसर तापर मन रखिए इंदिरा गांधी इंडिया रो फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर थिले तापर राजीव गांधी इंडिया रो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थिले एवं मोरारजी देसाई इंडिया रो ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थिले तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन Which article of the Indian Constitution deals with Parliament? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल पार्लियामेंट विषय लिखाई सठिक आंसर है आर्टिकल 79 ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 80 रे आपनकर राज्यसभा विषय लिखाई एवं आर्टिकल 81 ने लोकसभा विषय लिखाई तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोकसभा तो लोकसभा रो अदर नेम कौन अटे सठिक आंसर है ऑप्शन 1 एंड 2 ओके कौन कौन ना हाउस ऑफ पीपुल एवं लोअर हाउस तो ऑप्शन आई भी है सठिक आंसर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राज्यसभा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल राज्यसभा विषय लिखाई तो मुझे आपको कहली आपनकर आर्टिकल 80 हो ओके ऑप्शन 2 है सठिक आंसर तापर चलन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिडेंट कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट अंडर व्हिच आर्टिकल तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल अंडर आपनकर जॉइंट सिटिंग डाकी परिबे पार्लियामेंट रे सठिक आंसर है आर्टिकल 108 ओके ऑप्शन आई भी है सठिक आंसर एवं से जॉइंट मीटिंग को आपनकर सभापतित्व किए करती तो मन रखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा तो लोकसभा रो मेंबर हो पाई मिनिमम केते एज हेतिवा दरकार सठिक आंसर है 25 ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं राज्यसभा रो मेंबर हो पाई मिनिमम मन रखिए 30 एज हेतिवा दरकार तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा रो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं हाईएस्ट अथॉरिटी किए अटंती सठिक आंसर है स्पीकर ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर तो सेमिति आपनकर राज्यसभा रो हाईएस्ट अथॉरिटी किए अटंती तो मन रखिए चेयरमैन तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा तो हम लोकसभा रो फर्स्ट स्पीकर किए थिले
सठिक आंसर हो जीवी माभालंकर ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं आम इंडिया फर्स्ट फीमेल स्पीकर किए थे तो सठिक आंसर हो मीरा कुमार एवं एवं प्रेजेंट अच्छा ओम बिरला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा तो कौ स्टेट पाई लोकसभा रे हाईएस्ट सीट रही सठिक आंसर हो उत्तर प्रदेश ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं टोटल केतोटी सीट रही तो मन टोटल 80 सीट रही एवं ओडिशा पाई केतोटी सीट रही तो मन टोटल 21 टी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट तो मुझे आपको एवं ही कहली सठिक आंसर कौन हो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैन मेक एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए अमेंडमेंट तैयारी करें सठिक आंसर हो पार्लियामेंट ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं को अमेंडमेंट अंडर तो मन रखिए 24th अमेंडमेंट अंडर ओके। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा तो राज्यसभा प्रेसिडेंट केते जन मेंबर को डायरेक्ट नॉमिनेट करती सठिक आंसर हो 12 जन ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा तो राज्यसभा कौ स्टेट रो सबु मैक्सिमम सीट रही सठिक आंसर हो उत्तर प्रदेश ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं टोटल केतोटी सीट रही तो मन रखिए टोटल 31 सीट रही एवं ओडिशा टोटल आपंकर 10 सीट रही। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द मनी बिल तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल मनी बिल विषय लिखाई सठिक आंसर हो आपंकर आर्टिकल 110 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 112 आपंकर बजेट बिल विषय लिखाई एवं आर्टिकल 117 फाइनेंस बिल विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करी मैक्सिमम केते जन जज थांती आम सुप्रीम कोर्ट रे सठिक आंसर हो 34 ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट विषय लिखाई सठिक आंसर हो आर्टिकल 1 to 4 ऑप्शन 1 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए हाईकोर्ट विषय को आर्टिकल लिखाई आपंकर आर्टिकल 214। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया तो इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट जज को मैक्सिमम केते एज थाए सठिक आंसर हो 65 ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं हाईकोर्ट जज को मैक्सिमम एज केते थाए तो मन रखिए 62। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले सठिक आंसर हो हरिलाल कानिया ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किए थिले तो मन रखिए रंगनाथ मिश्र एवं आमर प्रेजेंट किए अच्छा तो मन रखिए डीवाई चंद्रचूड़। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द रियल हेड ऑफ ए स्टेट तो गोटे स्टेट रो रियल हेड किए अटंती सठिक आंसर हो गवर्नर ओके ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर सेमती आम इंडिया रो रियल हेड किए अटंती तो मन रखिए प्रेसिडेंट। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ गवर्नर्स अपॉइंटमेंट तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल गवर्नर को अपॉइंटमेंट विषय लिखाई सठिक आंसर हो आर्टिकल 155 रे ऑप्शन 2 हो सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 153 रे आपनकर इंडिया रे जने गवर्नर रहिबे बोली से विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेक्स द ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया तो जने गवर्नर को किए शपथ पाठ करांती इंडिया रे सठिक आंसर हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑप्शन 3 हो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन under which amendment the same person is appointed as the governor of one state or more state तो को amendment अंडर सेम पर्सन गोटे स्टेट रु अधिक स्टेट गवर्नर पर अपॉइंटमेंट हो पारे सठिक आंसर हो 7th अमेंडमेंट ओके ऑप्शन
वन है सठिक आंसर एवं को ईयर रे तो मन रखिए 1956 रे हितला। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो गवर्नर केते जन मेंबर को डायरेक्ट नॉमिनेट करि परिबे लेजिस्लेटिव असेंबली पई। सठिक आंसर हो वन मेंबर को। ओके, ऑप्शन वन है सठिक आंसर एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल पई केते जन मेंबर को नॉमिनेट करि परिबे तो मन रखिए 1/6 मेंबर को। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ चीफ मिनिस्टर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल चीफ मिनिस्टर विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 164 रे। ऑप्शन 2 है सठिक आंसर एवं आर्टिकल 165 रे आपनकर एडवोकेट जनरल विषय लिखाई जी की होचंदी गोटे स्टेट रो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया रे टोटल केतोटी स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर रही। सठिक आंसर हो 6टी स्टेट रे। ऑप्शन 2 है सठिक आंसर। तो को स्टेट गुडी करे तो मन रखिए आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैव ए बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो एगुडी को मध्यरु को स्टेट रे बाइकैमरल लेजिस्लेचर रही। सठिक आंसर हो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को आर्टिकल स्टेट लेजिस्लेचर विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 169 ने। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं मन रखिए आर्टिकल 170 रे आपनकर लेजिस्लेटिव असेंबली विषय लिखाई एवं आर्टिकल 171 ने आपनकर लेजिस्लेटिव काउंसिल विषय लिखाई। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली रो जने मेंबर हो पई मिनिमम केते एज हेतिबा दरकार। सठिक आंसर हो 25। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर हो पई मिनिमम 30 एज हेतिबा दरकार। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा। तो ओडिशा विधानसभा रो फर्स्ट स्पीकर किए थिले। सठिक आंसर हो मुकुंद प्रसाद दास। ऑप्शन 2 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया रे टोटल केतोटी हाई कोर्ट्स रही। सठिक आंसर हो 25टी। ऑप्शन 3 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस एवं अदर जज मानू किए अपॉइंट करती। सठिक आंसर हो प्रेसिडेंट। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस। ओके, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए थिले। सठिक आंसर हो वीर किशोर रॉय। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं प्रेजेंट किए अछंती तो मन रखिए एस मुरलीधर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को आर्टिकल इलेक्शन कमीशन विषय लिखाई। सठिक आंसर हो आर्टिकल 324 रे। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन कमीशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे इलेक्शन कमीशन विषय लिखाई। सठिक आंसर हो पार्ट 15 ने। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर एवं मन रखिए पार्ट 17 आपनकर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय लिखाई एवं पार्ट 18 आपनकर इमरजेंसी प्रोविजन विषय लिखाई एवं पार्ट 20 आपनकर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय लिखाई। ओके, तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए थिले। सठिक आंसर हो सुकुमार सेन। ऑप्शन 3 है सठिक आंसर एवं प्रेजेंट किए अछंती तो मन रखिए राजीव कुमार। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को मैक्सिमम एज केते थाए। सठिक आंसर हो
65 ईयर और 6 ईयर। ओके, तो ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो क्या को आपनकर गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स बोली कह जाए। सठिक आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ओके, CAG को। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को आर्टिकल CAG को विषय लिखा है। सठिक आंसर है आर्टिकल 148 रे। ऑप्शन 1 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया रो प्रेजेंट CAG किए अच्छा। सठिक आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं इंडिया रो फास्ट CAG किए थे तो मन रखिए V नरहरि राव। ओके, एवं इंडिया रो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल किए अच्छा तो मन रखिए R वेंकटरमणी। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो एगुड़ी को को आर्टिकल को आपनकर इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं। तो सठिक आंसर है आर्टिकल 20 एवं 21 को। ओके, ऑप्शन I भी जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स फोर्स लेबर एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 इयर्स। तो सठिक आंसर है आपनकर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ऑप्शन 3 जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो को आर्टिकल अंडर है प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस नहीं पारिबे। सठिक आंसर है आर्टिकल 143। ओके, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी री-इलेक्ट टू हिज पोस्ट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते थर तांको पोस्ट पाई री-इलेक्ट हेई परिबे। सठिक आंसर है नो लिमिट। ओके, तो ऑप्शन I भी है सठिक आंसर, नॉन ऑफ दिस। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो इज ए पावर ऑफ हुम। तो पॉकेट वीटोटा कहार पावर अटे। सठिक आंसर है प्रेसिडेंट। ऑप्शन 1 है सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर किए थे। सठिक आंसर है BR आंबेडकर। ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। तापर चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायती राज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो को पार्ट रे आपनकर पंचायती राज विषय लिखा है। सठिक आंसर है पार्ट 9 ने। ओके, ऑप्शन 2 है जो सठिक आंसर। एवं मन पार्ट 9A रे आपनकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विषय लिखा है।